अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं राजाकिब यासीन आकिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान बने को 75 साल हो चुके हैं और पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म हैं वो इस तरह बदलते जा रहे हैं जिस तरह के इंसान कपड़े बदलता है। आए दिन कोई ना कोई वज़ीर आज़म चेंज हो जाता है और सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज तक एक भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साला आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। जी हाँ नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि पाकिस्तान में अब तक टोटल कितने वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं, किस वज़ीर आज़म ने कितने साल हुकूमत की और किसकी हुकूमत किस वजह से ख़त्म हुई। तो नाज़रीन बने रहिए वीडियो के आखिर तक। आपको ये भी बताना है कि कितने निगरान वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं और कितने जो हैं वो वज़ीर आज़म अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करना चाहते थे लेकिन उनको किसी वजह से मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई और पाकिस्तान में जमहूरियत किस तरह ज़ेर अताब रही। तो आइए नाज़रीन वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के वो थे लियाकत अली खान। जी हाँ नाज़रीन, आप सब जानते हैं लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे जो तकरीबन 3 साल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। लियाकत अली खान 14 अगस्त 1947 से लेके 16 अक्टूबर 1951 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। इनका कुल अरसा तकरीबन 3 साल पर मुश्तमिल था, लेकिन इनके दौर में चूँकि इब्तदाई हालात थे, मुहाजिरीन की आबादकारी एक बहुत बड़ा मसला था और कुछ इस किस्म के हालात थे जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तरक्की तो नहीं हो सकती, लेकिन चलें पाकिस्तान ने रन ओवर किया और पाकिस्तान की जो ट्रेन है वो पटरी पर चलने लगी और दुनिया में ये बात तस्लीम कर ली गई कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर चुका है। दूसरे वज़ीर आज़म जो थे पाकिस्तान के वो थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो थे वो 17 अक्टूबर 1951 से लेके 17 अप्रैल 1953 तक तकरीबन 2 साल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। जी हाँ नाज़रीन, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म थे जो तकरीबन 2 साल इस मनसब पर फाइज रहे। पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म जो थे वो थे मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल 1953 से लेके 11 अगस्त 1955 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। जी हाँ नाज़रीन, 17 अप्रैल 1953 से लेके 11 अगस्त 1955 तक तकरीबन 2 साल ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। मोहम्मद अली बोगरा ने पाकिस्तान के आइन की तामीर में पाकिस्तान के लिए कोई आइन देने में अहम किरदार अदा किया और उस वक़्त जो कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक साथ था, तो उन्होंने 1 यूनिट फार्मूला जिसको मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला भी कहा जाता है, वो एक देने की कोशिश की और इस तरह हम कह सकते हैं कि मोहम्मद अली बोगरा वो पहले वज़ीर आज़म थे। लिस्ट में वो तीसरे नंबर पर थे, लेकिन वैसे वो पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने बाकायदा आइन की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, मोहम्मद अली बोगरा के बाद जो पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म थे वो थे चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली 11 अगस्त 1953 से लेके 12 नवंबर 1956 तक तकरीबन 1 साल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली तकरीबन 1 साल तक इस मनसब पर फाइज रहे और उनके बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो थे वो 12 नवंबर 1956 से लेके 18 अक्टूबर 1957 तक ये भी तकरीबन 1 साल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। तो नाज़रीन, यहाँ तक तो वो मामलात थे जो चलते रहे और उसके बाद पाकिस्तान को मार्शल लॉ ने घेर लिया। वो भी आपको मैंने बताना है कि मार्शल लॉ ने किस तरह इस मुल्क की जड़ें खोखली की। हुसैन शहीद सोहरवर्दी के बाद इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और ये तकरीबन 2 माह तक वज़ीर आज़म रहे, सिर्फ 2 माह। इब्राहिम इस्माइल 18 अक्टूबर 1957 से लेके 16 दिसंबर 1957 यानी सिर्फ 2 माह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उनके बाद ये मनसब मलक फ़िरोज़ खान ने संभाल लिया। जी हाँ नाज़रीन, मलक फ़िरोज़ खान नून वो इस मनसब पर फाइज हुए। उन्होंने 16 दिसंबर 1957 से लेके 7 अक्टूबर 1958 तक यानी तकरीबन 11 माह या 1 साल का अरसा ये भी इस मनसब पर फाइज रहे। उनके बाद नूरुल अमीन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। नूरुल अमीन 7 दिसंबर 1971 से लेके 20 दिसंबर 1971 तक
पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। उसके बाद नूरुल अमीन, नाज़रीन ये नूरुल अमीन जो हैं ये पाकिस्तान के सबसे कम मुद्दत इस ओहदे पर फायज रहने वाले वजीर आजम हैं। नाज़रीन ये सुन के आपको हैरानगी होगी और आप शशदर रह जाएंगे कि नूरुल अमीन इस मनसब पर सिर्फ और सिर्फ 13 दिन फायज रहे। जी हाँ नाज़रीन, नूरुल अमीन 7 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। नूरुल अमीन के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम बने। वो 14 अगस्त 1973 से लेके 5 जुलाई 1977 तक तकरीबन 4 साल का अरसा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन भी हैं, वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे तकरीबन 4 साल। और उसके बाद ये मनसब मोहम्मद खान जुनेजो के हिस्से में आया। मोहम्मद खान जुनेजो जो ज़ियाउल हक के दौर में गैर जमाती इलेक्शंस की बुनियाद पर वजीर आजम बने। मोहम्मद खान जुनेजो का कुल अरसा तकरीबन 3 साल पर मुश्तमिल रहा और वो 23 मार्च 1985 से लेके 29 मई 1988 तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। नाज़रीन मोहम्मद खान जुनेजो के बाद की सूरत हाल जो है उससे हम सभी वाकिफ हैं। जो मेरी एज के लोग हैं, जो आज ऐवान सियासत में बैठे हैं और जो आज तक जो है हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं, ये सब इससे वाकिफ हैं। क्योंकि इसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर शुरू हुआ, इसके बाद 90 की दहाई की सियासत शुरू हुई, इसके बाद मियां नवाज शरीफ का दौर शुरू हुआ और इसके बाद आने वाला हर वो दौर, हर वो लम्हा जिससे आप वाकिफ हैं। तो नाज़रीन मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो पहली दफ़ा मुल्क की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई और उन्होंने ये मनसब 2 दिसंबर 1988 को संभाला। 2 दिसंबर 1988 को पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म, आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस ओहदे का हलफ लिया 2 दिसंबर 1988 को। 2 दिसंबर 1988 से लेके 6 अगस्त 1990 तक वो 2 साल पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहीं। जी हाँ नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। IJI के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी, वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो थे वो निगरान वज़ीर आज़म बने। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो तकरीबन 3 माह तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, जिन्होंने अगस्त की 6 तारीख 1990 से लेके नवंबर की 6 तारीख 1990 तक ये ओहदा अपने पास रखा। जी हाँ नाज़रीन, उसके बाद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 6 नवंबर 1990 मियां नवाज शरीफ ने हलफ लिया और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो 18 अप्रैल 1993 तक तकरीबन 3 साल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। नवाज शरीफ का दौर 90 से 93 तक रहा। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की बरतरफी के बाद मोइन कुरैशी जो थे वो वज़ीर आज़म बने और उन्होंने 3 माह तक ये ओहदा अपने पास रखा। मोइन कुरैशी के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बार फिर आम इंतखाबात के नतीजे में वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हलफ 19 अक्टूबर 1993 को हुआ और वो 5 नवंबर 1996 तक पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहीं। जी हाँ नाज़रीन, 19 अक्टूबर 1993 से लेके 5 नवंबर 1996 तक वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहीं। नाज़रीन उनकी वज़ारत उज़्मा ख़त्म होते ही उनकी हुकूमत की बरतरफी के बाद मलक मेराज खालिद पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बने, जो तकरीबन 3 माह वज़ीर आज़म रहे। मलक मेराज खालिद का दौर 6 नवंबर 1996 से लेके 17 फरवरी 1997 तक रहा। 3 माह के बाद आम इंतखाबात के नतीजे में मियां नवाज शरीफ एक बार फिर 2/3 अक्सरियत लेकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। नाज़रीन मियां नवाज शरीफ का यह दौर 17 फरवरी 1997 से लेके 12 अक्टूबर 1999 तक रहा। तो ये तकरीबन 2 साल या 20 माह का अरसा जो था वो नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और उसके बाद मुशर्रफ ने एमरजेंसी नाफिज की। परवेज़ मुशर्रफ जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने मार्शल लॉ का नफाज किया और यूं मुल्क एक बार फिर 4 साल अवामी नुमाइंदों से दूर होता गया। नाज़रीन 2002 में होने वाले इंतखाबात जो परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर सदर और बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनक्कद करवाए थे, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली जो इस वक्त
وفات پا چکے ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ میر ظفر اللہ جمالی کا دور 23 نومبر 2002 سے لے کے 26 جون 2004 تک رہا۔ 2002 سے 2004 تک تقریباً 2 سال وہ وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ناظرین، میر ظفر اللہ جمالی کے بعد چودھری شجاعت حسین جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے بانی رکن ہیں، انہوں نے یہ عہدہ سنبھال لیا۔ چودھری شجاعت حسین ملک کے وزیر اعظم بنے اور تقریباً 2 ماہ تک وہ اس عہدے پر فائز رہے۔ ناظرین، چودھری شجاعت کا دور 30 جون 2004 سے لے کے 26 اگست 2004 تک رہا۔ چودھری شجاعت کے بعد شوکت عزیز اس ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ شوکت عزیز کا دور جو تھا وہ تقریباً 3 سالوں پر مشتمل تھا، اور میر ظفر اللہ جمالی کا جو بقیہ دور تھا وہ انہوں نے آ کے پورا کیا۔ شوکت عزیز 28 اگست 2004 سے لے کے 15 نومبر 2007 تک اس ملک کے وزیر اعظم رہے۔ شوکت عزیز کا دور ختم ہوتے ہی ملک میں عام انتخابات ہوئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ شہید ہو گئیں، اور میاں محمد سومرو جو تھے وہ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ محمد میاں سومرو کا دور تقریباً 4 ماہ پر مشتمل تھا۔ وہ 16 نومبر 2007 سے 25 مارچ 2008 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ ناظرین، محمد میاں سومرو کے بعد عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور ان کا دور 25 مارچ 2008 سے لے کے 25 اپریل 2012 تک رہا۔ ابھی ان کی مدت باقی تھی کہ ان کو عدالتی فیصلے کے پیش نظر نااہل کر دیا گیا، اور اس طرح یوسف رضا گیلانی بھی ایک بار پھر اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جس طرح کے بقیہ وزیر اعظم سارے اپنے عہدوں سے جاتے رہے، یوسف رضا گیلانی بھی اس عہدے پر 5 سال پورے نہ کر سکے۔ ناظرین، یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ راجہ پرویز اشرف کا دور تقریباً 9 ماہ پر مشتمل رہا، اور یوں وہ 22 جون 2012 سے 24 مارچ 2013 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ ناظرین، اسمبلیوں نے مدت پوری کی، اور میر حاضر خان کھوسو نگراں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ میر حاضر خان کھوسو تقریباً 3 ماہ تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اور اس کے بعد ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑی کامیابی حاصل کی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ ناظرین، 25 جون 2013 سے 28 جولائی 2017 تک تقریباً 4 سال نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ اس دوران ایک پاناما لیکس آئی، عدالتی فیصلہ آیا، میاں نواز شریف کو تاحیات سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ گویا کہ اپنے قائد سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور اسمبلی میں ان کے وفادار ساتھی، ان کے رکن، ان کے بانی کارکنوں میں شمار ہونے والے شاہد حقان عباسی پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ شاہد حقان عباسی کا دور تقریباً 9 سے 10 ماہ کا تھا۔ شاہد حقان عباسی 1 اگست 2017 سے 31 مئی 2018 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ شاہد حقان عباسی کے بعد اسمبلی کی مدت پوری ہوئی، اور جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک پاکستان کے نگراں وزیر اعظم بن گئے۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کی سربراہی میں ہونے والی قائم حکومت میں عام انتخابات ہوئے، جس کی مدت تقریباً 3 ماہ رہی، اور انتخابات کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ناظرین، عمران خان کا دور تقریباً 4 سال پر مشتمل رہا۔ وہ 18 اگست 2018 سے لے کے 10 اپریل 2022 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اور بالآخر عدم اعتماد کے ذریعے اپوزیشن جماعتوں نے اپنے کڑ چھوڑ سے ان کو اسمبلی سے آؤٹ کر دیا۔ ناظرین، عمران خان پاکستان کے عدم اعتماد کے ذریعے نکالے جانے والے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ جی ہاں ناظرین، عمران خان کا دور 4 سال پر مشتمل تھا کیا۔ تو ناظرین، ان کے عدم اعتماد کے نتائج کے بعد میاں شہباز شریف جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کی مدت تقریباً 16 ماہ تک رہی، اور وہ اپنے عہدے پر قائم رہے 11 اپریل 2022 سے لے کر 14 اگست 2023 تک۔ تو میاں شہباز شریف کی جب مدت پوری ہوئی تو اس کے بعد اسمبلی کی بھی مدت پوری ہو گئی، تو انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے
75 सालों में 32 वज़ीर आज़म तब्दील किए हैं, जिसमें निगरान भी शामिल हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के नए इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद हो रहे हैं। देखते हैं कि इसके बाद कौन सी ऐसी शख्सियत होगी, कौन सी ऐसी जमात होगी जो अपना वज़ीर आज़म लाने में कामयाब हो सकेगी। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।